हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। एनपीसीआईएल से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। स्टाइपेंड्री ट्रेनी कैटेगरी 1 के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। ऑल इंडिया से इसमें कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एनपीसीआईएल से जब भी नोटिफिकेशन रिलीज होती है वहां पर ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस जिसमें कि क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है एंड फीस, एप्लीकेशन फीस और अदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एनपीसीआईएल रिक्रूटमेंट 2024 जिसमें कि स्टाइपेंड्री ट्रेनी की पोस्ट है, वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इसके बाद अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रहता है, कोई डाउट रहता है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, मैंने इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है, हम नोटिफिकेशन ओपन करते हैं। आप चाहें तो एनपीसीआईएल रावत भट्ट की ऑफिशियल साइट पर आप जाएंगे, वहां पर आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, एनपीसीआईएल मींस न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रावत भाटा राजस्थान साइट। अब यहाँ पर ये ऑल इंडिया में अलग अलग लोकेशन पर है। ये हम राजस्थान, जो रावत भाटा राजस्थान में है वहां पर है ये। अब इसमें आपकी ऑनलाइन आवेदन की जो डेट आप देख रहे हैं वो 24 जनवरी से स्टार्ट हो गए हैं। 24 जनवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है और इसमें आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो है 14 फरवरी। 14 फरवरी तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एंड ये है मानव संसाधन प्रबंधन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आप देख रहे हैं। एनपीसीआईएल परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक अग्रणी उद्यम है, जो कि भारत में एक ही स्थान पर नाभिकीय प्रौद्योगिकी के सभी पहलुओं और नाभिकीय रिएक्टरों के लिए स्थल चयन, अभिकल्पन, निर्माण, कमीशनिंग, प्रचालन, अनुचरण, पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण तथा अपग्रेडेशन, संयंत्र आयु विस्तार एंड अपशिष्ट प्रबंधन एवं डीकमीशनिंग की व्यापक क्षमता रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि ये क्या है। अब इसकी इंपॉर्टेंट डेट हमने देख ली, ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके स्टार्ट है। इसमें अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर देखिए, ये श्रेणी 1 आप यहाँ पर देख रहे हैं। श्रेणी 1 यहाँ पर कैटेगरी 1 स्टाइपेंड्री ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट या डिप्लोमा होल्डर इंजीनियरिंग साइंस ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। टोटल यहाँ पर 53 वैकेंसी है, कैटेगरीज वाइज आप देख रहे हैं। और यहाँ पर आपका जो कैटेगरी 1 स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग के लिए है वो डिप्लोमा होल्डर्स, यानी इंजीनियरिंग में अगर आपने किया है तो आपको यहाँ दिया गया है डिसिप्लिन वाइज कितनी वैकेंसीज हैं और किस किस में है। जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए है, बीएससी वालों के लिए भी है। बीएससी अगर आपने फिजिक्स से किया है तो उनके लिए यहाँ पर 4 वैकेंसी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका डिसिप्लिन के हिसाब से बता दिया गया है। आप यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। वैसे तो हमने देख ही लिया है कि डिप्लोमा आपने जो डिसिप्लिन है वो भी देख लिया किस किस डिसिप्लिन में होना चाहिए। साथ में आपका एक बार और आप यहाँ देख सकते हैं कि 60% मार्क्स के साथ, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ डिप्लोमा अगर आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया हुआ है एंड द डिप्लोमा शुड बी 3 ईयर ड्यूरेशन, 3 साल का अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है आप यहाँ पर एलिजिबल है। अगर आपने HSC के बाद यानी 2 ईयर का डिप्लोमा आपने लेटरल एंट्री के थ्रू डायरेक्ट जो सेकेंड ईयर में आपने एडमिशन लिया है हायर सेकेंडरी के बाद यानी HSC के बाद में, तो भी मिनिमम 60% मार्क्स के साथ तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एंड सेकेंड हैव हैड इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आइदर SSC और HSSC लेवल। तो यहाँ पर आपका इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए 10th एंड 12th लेवल पर। नोट यहाँ पर दिया गया है कि जो कैंडिडेट हु हैव परस्यूड डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10th प्लस ITI आर नॉट एलिजिबल। तो ये जो कैंडिडेट होंगे वो एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा हमने यहाँ पर BSc वालों के लिए जो है तो वो BSc अगर आपने फिजिक्स से किया हुआ है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। मिनिमम 60% मार्क्स के साथ आपने BSc फिजिक्स से की हुई है या आपने यहाँ पर एक मिनट, BSc shall be with physics as principal and chemistry, mathematics, statistics, electronics, computer science, देन आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो आपके पास
और विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट विथ इक्वल वेटेज। एंड यहाँ पर आपका HSC यानी 10+2 लेवल पर मैथ सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। 12th में आपने मैथ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो, साथ में आपने इंग्लिश एज अ वन सब्जेक्ट आपका इंग्लिश भी होना चाहिए। ओके, तो ये आपका यहाँ पर रहेगा। कैंडिडेट हैविंग मैथमेटिक्स एज द प्रिंसिपल सब्जेक्ट एट BSc आर नॉट एलिजिबल। अगर आपका मैथमेटिक्स प्रिंसिपल सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है BSc लेवल पर, तो फिर आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। फिजिक्स से ही आपका यहाँ पर होना चाहिए। फिजिक्स एंड अदर आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन बता ही दिया गया है किस तरह से आपकी एलिजिबिलिटी रखी गई है इसमें। अब यहाँ पर आपकी जो रहेगी इसमें हाइट रिक्वायर्ड रहती है। तो देखिए यहाँ पर आपकी कैटेगरी 1 स्टाइपेंडी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा होल्डर्स जो रहेंगे उनके लिए भी, और जो BSc से हैं उनके लिए भी, सभी के लिए यहाँ पर न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए कम से कम, और वेट मिनिमम आपका 45.5 किलोग्राम यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, एंड या कैटेगरी 1 स्टाइपेंड डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग एंड साइंस ग्रेजुएट के लिए स्टाइपेंड बताया गया है कितना आपको मिलेगा। जो आपका ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के फर्स्ट ईयर में आपको 24,000 पर मंथ दिया जाएगा स्टाइपेंड, एंड सेकेंड ईयर में आपको 26,000 पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका ये दो साल की यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग है ये। एंड यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो ट्रेनिंग है सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर लेवल 6 की जो है साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी की जो पोस्ट है, इस पर आपको नियुक्ति आपकी विचार किया जा सकता है। क्लियर नहीं बोला है, विचार यहाँ पर किया जा सकता है। और इसका यहाँ पर अगर होता है आपका, तो जो सैलरी है 51,600 प्लस आपकी यहाँ पर मंथ जो सैलरी है वो यहाँ मिलेगी आपको। एज देखेंगे तो स्टाइपेंडरी कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो एज दी गई है, एक मिनट, ये यहाँ पर आप एज देख रहे हैं। जो एज है आपकी अप्लाई करने की लास्ट डेट से काउंट की जाएगी। ठीक है, लास्ट डेट से काउंट की जाएगी, यानी 14 फरवरी 2024 के बेस पर देखी जाएगी। और जो आपकी एज है ये यहाँ पर 18 से 25 साल होनी चाहिए। ये जनरल कैंडिडेट, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। तो चार्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये चार्ट दिया गया है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस हिसाब से आप यहाँ पर देख लेंगे। ओके, अब अगर हम बात करें कि आपकी जॉब लोकेशन क्या रहेगी, तो यहाँ पर आपकी जो जॉब लोकेशन है, स्टार्टिंग में तो आपको जो राजस्थान रावत भाटा है वहीं होगी, लेकिन आवश्यकता के अनुसार आपको ऑल इंडिया में जो अदर यूनिट्स हैं वहां पर भी आपको ट्रांसफर किया जा सकता है। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का पीरियड यहाँ पर कितना है, तो यहाँ आपका जो पीरियड ट्रेनिंग है, द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग फॉर द पोस्ट ऑफ कैटेगरी 1 स्टाइपेंडी ट्रेनी डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग एंड साइंस ग्रेजुएट विल बी 1.5 ईयर, यानी 18 महीने की, 2 साल की भी नहीं है, ये आपकी 1.5 साल की ट्रेनिंग यहाँ पर आपकी रहेगी। एंड डिटेल ऑफ बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड के बारे में भी आप देख लीजिए, कम से कम यहाँ दिया गया है। श्रेणी 1 जो कैटेगरी 1 की जो रहेगी, यहाँ पर निष्पादित किए जाने वाले बॉन्ड की अवधि प्रशिक्षण अवधि के 3 गुना होगी। यानी आपकी जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन अगर 1.5 साल है तो इसका 3 गुना आपके यहाँ पर बॉन्ड की न्यूनतम अवधि रहेगी, बॉन्ड की अवधि रहेगी, जिसमें कि मिनिमम 2 साल रहेगी और मैक्सिमम 5 साल यहाँ पर रहेगी। ठीक है, और बॉन्ड आप यहाँ पर देख रहे हैं 4,47,000। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। OMR बेस्ड विल बी OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड, दोनों में से कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। एंड परीक्षा की अवधि 1.5 आवर्स यानी 1.5 घंटे का टाइमिंग आपको यहाँ पर दिया जाएगा। 50 MCQs टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तो आपका फिजिक्स से 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, एंड आपका संबंधित विषय जो आप डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए संबंधित विषय से रहेगा 50 क्वेश्चन। तो BSc वालों के लिए फिजिक्स से रिलेटेड रहेंगे, एंड यहाँ जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उन्होंने जिस डिसिप्लिन में किया उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया। प्रत्येक सही उत्तर होने पर 2 मार्क आपको दिए जाएंगे, रॉन्ग आंसर होने पर 0.5 मार्क माइनस किया जाएगा। रॉन्ग नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी, तो आंसर आप केयरफुली देंगे। ओके, तो अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं, एक बार नोटिफिकेशन आप इसकी ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा इसकी ऑफिशियल साइट पर।
अब इंटरव्यू जो आपका होगा वो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से जिस भी लैंग्वेज में आप देना चाहें उसमें आप अपना ही एग्जाम यानी एग्जाम भी दे सकते हैं, और आपका इंटरव्यू भी आप हिंदी और इंग्लिश जो जिसमें भी आप देना चाहें वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आवेदन करने के लिए तो आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ आप एप्लीकेशन फीस देख लीजिए, 150 रुपये एप्लीकेशन फीस यहाँ पर है। और ये जो एप्लीकेशन फीस है ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है जो कि बिलोंग करते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से। बाकी जो भी अदर कैटेगरीज के मेल फीमेल कोई भी हो सभी के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फीस माफ है। सिर्फ जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए 150 रुपये एप्लीकेशन फीस यहाँ पर पे करनी होगी। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एक बार केयरफुली रीड कर लीजिएगा नोटिफिकेशन। एप्लीकेशन रनिंग है, चाहे तो आप इसकी साइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। Thanks for watching.